हेलो नमस्कार साथियों, आप सबों को फिर से अपना यूट्यूब चैनल माँ आशा ईएस पॉइंट में स्वागत है। मेरे साथियों, आज की इस वीडियो में मैं आपको इंटरमीडिएट परीक्षा 2024 के पॉलिटिकल साइंस यानी कि राजनीतिक शास्त्र के प्रश्न पुस्तिका सेट कोड आई के जितने भी ऑब्जेक्टिव प्रश्न है सबको हल करने वाला हूं। इसी वजह से आप लोग इस वीडियो को ध्यान से अंत तक देखेंगे। और अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पे नए आए हैं तो प्लीज़ को सब्सक्राइब कर लेंगे, लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर करेंगे। इसका जो प्रथम क्वेश्चन है, सेट आई का प्रथम क्वेश्चन है कि दक्षेस की स्थापना दक्षेस की स्थापना का विचार किसने प्रस्तावित किया था। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको इंदिरा गांधी ने। नेक्स्ट प्रश्न है आपका, संयुक्त राष्ट्र संघ के किस अंग को दुनिया का पुलिस कहते हैं। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको सुरक्षा परिषद, दो का बी आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका तीसरा कि सार्क का प्रथम शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ढाका में, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 4 कि निम्न में कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। कहते हैं कि निम्न में कौन सा देश दक्षेस का सदस्य नहीं है। तो ये आपका हो जाएगा आपको म्यांमार, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न में कौन गुट निरपेक्ष आंदोलन के उद्देश्यों में शामिल नहीं है। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको साम्राज्य और उपनिवेशवाद का समर्थन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 6 कि सच्ची गुट निरपेक्षता की विदेश नीति का समर्थन किसने किया। तो 6 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि पंडित नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 7वां प्रश्न है आपका कि हम भारत के लोग शब्दों का प्रयोग भारतीय संविधान के किस भाषा में किया गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि प्रस्तावना में, डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 8 कि संविधान की 11वीं अनुसूची में कितने विषय हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 11वीं में 29 विषय है, सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 9 कि निम्नलिखित में कौन सा शब्द प्रस्तावना में 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया है। तो 9 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको समाजवाद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 10 कि संविधान को पवित्र दस्तावेज किसने कहा। तो 10 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी आर अम्बेडकर यानी कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 11वां कि निम्न में कौन राज्य का सृजन 2000 ईस्वी में नहीं हुआ। इसका आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि तेलंगाना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 12 कि भारत में संविधान संशोधन की प्रक्रिया किस देश से ली गई। तो 12 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि दक्षिण अफ्रीका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 13 कि वर्तमान में भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय हैं। तो 13 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 25। नेक्स्ट प्रश्न है आपका साप्ताह का स्थापना कब हुई थी। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 2003 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 15वां कि भारत किस तरह का गणतंत्र है। तो 15 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी यानी कि धर्मनिरपेक्ष भी है, समाजवादी भी है और संप्रभु भी है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 16 कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का एक विशिष्ट अभिकरण है। इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि संयुक्त राष्ट्र संघ का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 17 कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा अभिकरण की स्थापना कब हुई। तो 17 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 1957 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 18 कि जनहित याचिका कहाँ दायर की जाती है। तो 18 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि सर्वोच्च न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 19 की सूचना का अधिकार कानून किस वर्ष का कानून है। तो सूचना का अधिकार कानून जो है ये तुम्हारा हो गया मौलिक अधिकार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको पेरिस। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 21वां की संपत्ति के अधिकार को कानूनी अधिकार कब बनाया। इसका आंसर हो जाएगा आपको 1976 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 22 कि निम्न में किस देश ने दोहरी नागरिकता का सिद्धांत स्वीकार नहीं किया। तो 22 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि भारत। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 23 मौलिक अधिकारों से संबंधित अनुच्छेद है क्या है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि अनुच्छेद 12 और से 35। नेक्स्ट प्रश्न है आपका निम्न में कौन मौलिक अधिकारों का संरक्षक है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 24 का डी यानी कि उच्चतम न्यायालय। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 25 की नीति निर्देशक सिद्धांतों का उल्लेख है।
किसमें उल्लेख है? तो सी इसका आंसर होगा, सामाजिक और आर्थिक लोकतंत्र स्थापित करना। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि राज्यों के नीति निर्देशन तत्वों का उल्लेख है, किसमें है? तो अनुच्छेद 26 से 51 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारतीय संविधान में कितने मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? तो 27 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 27 का इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 11। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 28 की कौन सा अनुच्छेद मंत्रिमंडल की नियुक्ति व पदच्युति से संबंधित है? तो 28 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी अनुच्छेद 75। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 29 भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? तो 29 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि बी आर अम्बेडकर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 30 की भारत का प्रधानमंत्री वास्तविक प्रधान है किसका? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको केंद्र का, केंद्र सरकार का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 31 की केंद्र राज्य संबंध किस अनुसूची में शामिल है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 31 का वो हो जाएगा आपको ए यानी कि 7वीं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 32 कौन सा अनुच्छेद भारतीय संविधान की आत्मा के रूप में जाना जाता है? तो 32 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी अनुच्छेद 32। नेक्स्ट प्रश्न है आपका अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? तो 33 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि विधायी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 34 की अध्यक्षात्मक शासन का उदय सर्वप्रथम किस देश में हुआ? तो 34 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि अमेरिका में हुआ। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 35 कि एक्ट ईस्ट नीति किस प्रधानमंत्री द्वारा शुरू की गई? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको नरसिंह राव। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 36 की 17वीं लोकसभा का चुनाव कब हुआ था? तो 36 का करेक्ट आंसर हो जाएगा डी 2019 में। नेक्स्ट प्रश्न है कि आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय पार्टी का दर्जा कब मिला? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आम आदमी पार्टी है नाम, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको आम आदमी पार्टी को राष्ट्रीय 2023 इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका वर्तमान में भारत में कितने राष्ट्रीय दल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 8। नेक्स्ट प्रश्न है आपका नीति आयोग की स्थापना कब की गई थी? 29 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि 2015 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 39 की ताशकंद समझौता किन देशों के मध्य हस्ताक्षरित हुआ था? तो भारत और पाकिस्तान इसका ए करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 41 की वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के कितने सदस्य देश हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 193। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 42 संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो 42 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 5 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 43 की संयुक्त राष्ट्र संघ का सबसे नया सदस्य देश कौन है? तो 43 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बी यानी कि दक्षिणी सूडान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 44 की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 44 का सी विश्व शांति एवं सुरक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 45 की सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों का कार्यकाल क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा 45 का 2 वर्ष। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 46 गुट निरपेक्ष देशों का समूह एक संगठन है। तो 46 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि तृतीय विश्व के देशों का। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 47 की गुट निरपेक्ष आंदोलन की प्रासंगिकता निहित है किसमें? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि सदस्य राज्यों के सामाजिक व आर्थिक विकास में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 48 की निम्न में कौन सा सदस्य देश को सार्क का अंतिम सदस्य बनाया गया? तो 48 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी यानी कि अफगानिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 49 कि प्रथम गुट निरपेक्ष आंदोलन कहाँ आयोजित हुआ था? तो 39 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको बेलग्रेड में, सी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो 50 का करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 50 कि दक्षिण के महासचिव का कार्यकाल क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 3 वर्ष। तो मेरे साथियों हमने 50 क्वेश्चन को अभी तक में सॉल्व किए, इनमें आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ एक बार सब्सक्राइब कर देंगे, अपने लाइक कर देंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि निम्न में किस प्रधानमंत्री का कार्यकाल सबसे छोटा रहा? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको चौधरी चरण सिंह।
नेक्स्ट प्रश्न है आपका 52 की निम्न में कौन प्रधानमंत्री रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर रह चुके हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि मनमोहन सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 53 कि नोटा को विकल्प के रूप में सबसे पहले कब अपनाया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 2013 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 54 की भारत और पाकिस्तान के बीच विवाद का मुख्य मुद्दा क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कारगिल विजय दिवस कब मनाया जाता है? तो 26 जुलाई को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 56 कि भारत के किस राष्ट्रपति ने पॉकेट वीटो का प्रयोग किया? तो 56 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि ज्ञानी जेल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 57 कि नक्सलवाद की शुरुआत कहाँ से हुई थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि पश्चिम बंगाल से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 58 की राष्ट्र निर्माण के मार्ग में बाधाएं क्या है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका संपूर्ण नारा किसने दिया? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जयप्रकाश नारायण। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 60 बिहार के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको जयराम दास दौलत राम। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 61 की उच्चतम न्यायालय की स्थापना कब की गई थी? इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 1950 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 62 की जनहित याचिका की शुरुआत की गई थी कब? तो सी यानी कि न्यायिक पहल के द्वारा किया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 63 कि भारत में राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन सा है? तो 63 का बी करेक्ट आंसर हो यानी कि विधान परिषद। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 64 की 86वां संविधान संशोधन संबंधित है किससे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि शिक्षा का अधिकार से। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 65 कि अनुच्छेद 355 का सर्वप्रथम प्रयोग कब किया गया? तो 55 का एक करेक्ट आंसर हो गया यानी 1975 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 66 की भारतीय संसद का निम्न सदन कौन सा है? तो राज्यसभा है, डी इसका करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 67 की पंचशील सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे? तो 67 का बी करेक्ट आंसर होगा जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट प्रश्न है आपका सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्यों की संख्या है कितनी है? तो ये 10 संख्याएं हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि निम्न में कौन क्षेत्रवाद का स्वरूप है? तो 69 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 70 कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य हैं? तो 70 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 28 राज्य है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 71 की भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में भारत को राज्यों का संघ घोषित किया गया? तो 71 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि अनुच्छेद ए। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 72 की भारतीय न्यायपालिका किस प्रक्रिया के अंतर्गत कार्य करती है? तो 72 का ए करेक्ट आंसर होगा यानी कि कानून द्वारा स्थापित प्रक्रिया। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 73 कि भारतीय संविधान की किस सूची पर केंद्र और राज्य दोनों कानून बना सकते हैं? तो 73 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि समवर्ती सूची। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 74 कि संविधान संशोधन द्वारा नगर निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि 74वां संशोधन। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 75 की नगर निगम की स्थापना के लिए कम से कम कितनी जनसंख्या आवश्यक है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि 5 लाख से अधिक। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 76 की भारत की विदेश नीति के मूल सिद्धांतों का समावेश संविधान के किस अनुच्छेद में किया गया? तो 76 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि अनुच्छेद 51। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 77 की भारतीय विदेश नीति आधारित है किस पर आधारित है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि गुटनिरपेक्ष पर। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 78 कि 1971 के भारत पाक युद्ध में किस नए देश का जन्म हुआ? तो 78 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बी यानी कि बांग्लादेश। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 79 की संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब हुई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि 1945 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको ए यानी कि न्यूयॉर्क में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 81 की भारत में राजनीतिक सत्ता का प्रमुख स्रोत कौन है? तो 81 का ए करेक्ट आंसर होगा यानी कि जनता। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 82 की निम्न में कौन भारतीय राजनीतिक व्यवस्था की विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको सी यानी कि अध्यक्षात्मक सरकार। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत
के संदर्भ में निम्न में कौन धर्मनिरपेक्ष शब्द का सही भाव व्यक्त करता है? तो 83 का डी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 84 कि भारत की संघात्मक व्यवस्था निम्नलिखित में से किससे प्रभावित है? तो 84 का 20 का करेक्ट आंसर होगा, यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 85 कि भारत में न्यायिक पुनरीक्षण की संकल्पना किस देश से की गई? तो 85 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि अमेरिका। नेक्स्ट प्रश्न है आपका पंचायती राज निम्न में से किस सूची में शामिल है? तो 86 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको सी, यानी कि राज्य सूची। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 87 की किस अनुसूची में दल बदल विरोधी कानून संबंधी प्रावधान है? तो 87 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको डी, यानी कि 10वीं अनुसूची। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 88 की निम्न लिखित में कौन सा विषय समवर्ती सूची में शामिल है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको बी, यानी कि शिक्षा। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 89 की किस अनुच्छेद के तहत अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको 312। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 90 की मौलिक अधिकार है क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको वाद योग। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 91 के अनुच्छेद 75 के अनुसार मंत्रियों को नियुक्त करने का अधिकार किसे प्राप्त है? तो 91 का ए करेक्ट आंसर होगा, यानी कि राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 92 कि राष्ट्रीय पंचायती राज किस दिवस यानी दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा आपको 24 अप्रैल। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 93 कि निम्न में से किस राज्य में विधान परिषद है? तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा 93 का वो हो जाएगा आपको डी, यानी कि इनमें से सभी। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 94 कि बिहार विधानसभा में कुल सदस्यों की कितनी संख्या है? तो 94 का जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा आपको ए, यानी कि 243। नेक्स्ट प्रश्न है आपका कि भारत में सूचना का अधिकार कब लागू हुआ? तो 95 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि 2005 में। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 96 कि बिहार में पंचायती निकायों में महिलाओं को 50% आरक्षण किस वर्ष प्रदान किया गया था? तो 96 का बी करेक्ट आंसर होगा, यानी कि 2006। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 97 नंबर का कि अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस कब मनाया जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको 2 अक्टूबर को। नेक्स्ट प्रश्न है आपका 98 कि किस देश का संविधान अलिखित है? तो 98 का करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि ब्रिटेन का। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि G20 के 18वें शिखर सम्मेलन का मुख्य विषय क्या था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको ए, यानी कि एक धरती, एक परिवार, एक भविष्य। नेक्स्ट और अंतिमा क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा देश G20 का सदस्य नहीं है? तो मेरे साथियों इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपको बांग्लादेश। मेरे साथियों हमने 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को अभी तक में सॉल्व कर चुके हैं। बाकी इनमें से आपका कितना सही हुआ है आप हमें कमेंट में बताएंगे। बाकी अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा प्लीज़ आप हमारे यूट्यूब चैनल को भी सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और अपने दोस्तों को भी शेयर कर देंगे। बाकी थैंक्स वेरी मच, ऑल द बेस्ट। फिर मिलते हैं आगे की वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।